हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी का मेरे पास रिव्यू है। जो केंद्र थे मैंने उसका एक रिव्यू भी शेयर किया था, जिनका जो मेडिकल 26 अक्टूबर को होने वाला है अपकमिंग देखा जाए तो फर्स्ट एएससी अम्बाला से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में रिपीट हो रहे हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है रैली की भर्ती दे के आता है तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 7505824522। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट में आप बताते चलूँ कि रनिंग नहीं कराई जा रही है, कदम ताल कराया जा रहा है। कदम ताल किस प्रकार होता है उसकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वो आपको वीडियो देखनी हो तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए चलते हैं फर्स्ट एएससी अम्बाला पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंटीग्रेशन पूछा गया था cos 3dx का। तो यह एक लूसेंट का ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और जो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है dy/dx tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो यह भी सेम लूसेंट का ही क्वेश्चन है। इसका आपको डिफरेंशियल ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी आपका काउंट कार्ड से संबंधित। तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। देखा जाए तो आपका मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप देख सकते हैं। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। cos a इक्वल टू √3/2 और जब आपको tan 3a की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं tan 3a की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में 30 की। तो आप a की वैल्यू हो जाएगी 30 और इस प्रकार आराम से आप यहाँ से cos 1 180 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका y दे रखा था a cos 4x प्लस a sin 4x, तो आपको dy/dx ज्ञात करना था। तो आराम से इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका एक देखा जाए तो संरेखीय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका देख सकते हैं। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आपका क्या था, आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। fx = x - x², देन f फंक्शनल a+1 की आपको वैल्यू याद करनी थी। आपका ऑर्डर और डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आपको कोटि और जो घात होती हैं वह आपको ज्ञात करनी थी, वो आपको बतानी थी। तो यह 1 से 2 क्वेश्चन ऑर्डर और कोटि से संबंधित आते हैं जो कि नॉर्मल ही होते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो क्वेश्चन हैं अभी तक स्कोरिंग ही है। आगे चलते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। लिमिट से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन पूछ रखा था, आप इसको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 cos sin² x अपॉन x, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। जबकि जो अगला क्वेश्चन है आप इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसकी आपको वैल्यू याद करनी थी। जब आपको a वेक्टर एंड b वेक्टर दिया गया था, वैल्यू आपको यहाँ से x की याद करनी है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर आराम से इसको याद कर सकते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन दिया गया था 2 √9 √- 25, तो इसकी भी आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे भाई ने उत्तर यहाँ लिख भी रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो a + iota b - के c + iota d c + iota d a - के iota b, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। और अगला क्वेश्चन दे रखा था आपका x² = 4ya, आपको वर्टेक्स निकालना था इसका। और जब आपको एलिप्स दे रखा था और उसकी एक्सेंट्रिसिटी आपको निकालनी थी, उत्केंद्रता, आपको जो दीर्घ वृत्त होता है उसकी उत्केंद्रता पूछी गई थी। नॉर्मल ही है आपका, देखा जाए तो मैथ का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही नॉर्मल पूछे गए हैं, बेसिक। आपके 17 से 20 क्वेश्चन बेसिक ही है और जब आपके 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड है। तो आप उन 4 से 5 क्वेश्चनों को छोड़कर 17 से 20 क्वेश्चनों को पकड़ें जिससे कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हो। तो चलते हैं इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंग्लिश पर आ चुके हैं। तो 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन फ्रॉम पैसेज, तो 4 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे गए थे। जब आपका एंटोनिम पूछा गया था डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब थोड़ा कमज़ोर टाइप का होता है आपका, इसका हार्ड भी लगा सकते हैं। जैसे आपको एक सामने क्वेश्चन थे, आप वहाँ से टिक कर सकते थे। आपका सिनोनिम्स पूछा गया था सस्टेन का, वहीं आपका वन वर्ड पूछा गया था, वन हु वॉक ऑन रोड, तो उसे पेडेस्ट्रियन भी बोलते हैं, पैदल यात्री। तो वन वर्ड पूछा जा रहा है। मिसप्लेन पूछा गया था कब सुइटेबल का,
सुइटेबल की आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हैं SUITABLE, जबकि एप्रोप्राइट की भी आप यहाँ से स्पेलिंग नोट डाउन भी कर सकते हैं APPROPRIATE। तो यह करेक्ट स्पेलिंग है। जो मिसप्रिंट दिया गया था आपको वह न बताकर करेक्ट वाली स्पेलिंग बतानी थी। आपका वॉइस पूछा गया था, नरेशन पूछा गया था, तो इनको भी देख जाएं एक बार। जबकि आपका प्रीपोजिशन पूछा गया था, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, तो वो डेट दिया गया था 2 अक्टूबर, तो आप उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा। तो आर्टिकल पूछा गया था आपका, तो 1 आपका PQRS, जो पैराजम्बल्स बोलते हैं उन्हें PQRS पूछा गया था, जबकि आपका एक एरर पूछा गया था, वहीं आपका एक वर्ब आई थी। तो सब कुछ भाई ने डिफाइन कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए चलते हैं फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिजिक्स में आप इसको भी देख सकते हैं, नोर गेट से क्वेश्चन पूछे गया है। ट्रू टेबल, तो काफ़ी कैंडिडेट से मेरी बात हो रही है, तो बता ही रहे हैं कि नोर गेट से संबंधित 1-2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं प्रत्येक सेट में, प्रत्येक रैली के दिन, प्रत्येक दिन जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हो रहा है। तो पावर पूछी गई थी, पावर व्हेन V एंड I गिवन, तो पावर आपको ज्ञात करनी थी, जबकि आपका विभवांतर और धारा दे रखी थी। आपका ओम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि आपको बताना था G डिपेंड्स ऑन, तो G किस पर निर्भर करती है, शेप ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, बोथ। तो यह आपको बताने थे, जो ग्रेविटी होती है किस पर डिपेंड करती है। आपका नेक्स्ट पूछा गया था, इफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100, तो जो कार्नोट इंजन होता है उसकी जो क्षमता होती है, जो उसकी दक्षता होती है वो 100 होती है, क्यों होती है? तो उसका जो सिंक का जो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन होता है। तो नेक्स्ट को आप देख सकते हैं, डिस्पर्सन इज कॉस्ट इज, तो जो डिस्पर्सन होता है किसके कारण होता है? तो जो वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है वो प्रिज्म के कारण होती है। तो अगला प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी प्रॉपर्टी पूछी गई थी। जो कुछ आपके सामने टिक दिए गए थे उसमें से एक ही गलत था, बाद बाकी के सभी सही थे। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। फील्ड लाइन्स डज नॉट, फील्ड लाइन डोंट इंटरेक्टेड, तो जो वैद्युत चुंबकीय बल रेखा होती हैं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यह आपके लिए सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टर्क से संबंधित जो बल आघूर्ण होता है, टर्क ऑन कॉइल इन मेटालिक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, उसका आपको जो वैद्युत बल होता है उसका जो आघूर्ण होता है वो आपको ज्ञात करना था। आप टर्क से उसे ट से शो करते हैं। आपका एन जो फेरों की संख्या है, जबकि आपकी यहाँ आई धारा दे रखी है, वहीं आपका ए क्षेत्रफल, बी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह दे रखा है, जबकि आपका साइन थीटा वो कितने एंगल पर रखा गया था कॉइल। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है। तो यह था फिजिक्स का पार्ट, उसमें आपने देख ही लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। फिजिक्स देखा जाए तो थोड़ा मॉडरेट ही कह सकते हैं, वहीं आपके 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी, आप बिल्कुल आराम से ही उनको देखते ही लगा सकते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए डाल दूंगा, यदि आप बोलेंगे तो PDF बनाकर आपको अवश्य प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ रहूँगा, तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।